नसरिन बिपाशा बासु अपने दौर की वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड, खूबसूरत, हॉट और सेक्सी अदाकारा हैं। बिपाशा न सिर्फ हिंदी बल्कि तमिल, तेलुगु, बंगाली और इंग्लिश फिल्मों में भी काम करके कामयाबी हासिल कर चुकी हैं। बिपाशा अपनी लाइफ में अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने अफेयर्स और कंट्रोवर्सीज की वजह से हेडलाइंस में रही हैं। कभी किसी बुढ़े सियासतदान के साथ अपनी लीक्ड सेक्स चैट को लेकर तो कभी अपने एडल्ट फोटोशूट्स को लेकर। आज के वीडियो में हम आपको बिपाशा बासु के बारे में वो फैक्ट्स बताएंगे जो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। नंबर 1, बिपाशा बासु 7 जनवरी 1979 को न्यू दिल्ली में एक बंगाली फैमिली के यहाँ पैदा हुए, जहां उनके फादर हिराक एक सिविल इंजीनियर हैं, जबकि उनकी मदर ममता भी हाउस मेकर हैं। बिपाशा बासु के अलावा उनकी 2 बहनें हैं, विदिशा और विजयता। नंबर 2, बिपाशा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई दिल्ली के ही एक प्राइवेट स्कूल से की और उसके बाद वो हायर एजुकेशन के लिए कोलकाता चले गए। बिपाशा बासु पढ़ाई में काफी तेज थे और वो अपने स्कूल की हेड गर्ल थे। पढ़ाई के अलावा बिपाशा लड़ाई झगड़े में भी काफी तेज थे और अपने स्कूल में वो लेडी गुंडा के नाम से मशहूर थे। नंबर 3, बिपाशा ने अपना पहला बॉयफ्रेंड अपने स्कूल के टाइम पर ही बना लिया था और उस वक्त वो अभी सिर्फ 15 साल के थे। ये बात बिपाशा ने अपनी मदर को भी बता दी थी। बिपाशा ने बताया कि वो उससे शादी करना चाहती थी। उस टाइम पर भी बिपाशा छोटे कपड़े पहनती थी, लेकिन उस लड़के की वजह से उन्होंने सलवार कमीज पहनना शुरू कर दी। मैं स्कूल से आई और मैंने बोला मम्मी आई हैव फॉलन इन लव, और मैंने मम्मी को बोला आप कुछ नहीं बोलोगे, मुझे 2 सलवार कुर्ता चाहिए, बिकॉज मैं शॉर्ट्स में जीती थी उससे पहले, क्योंकि वो मारवाड़ी है और उसके घर वाले चाहते हैं कि मैं सलवार कुर्ता पहनूं और मैं सिर्फ इसी से शादी करूंगी। लेकिन जब वो स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद कोलकाता गईं तो उनका प्यार फीका पड़ने लगा, क्योंकि वहाँ और भी बहुत सारे खूबसूरत लड़के उनका इंतजार कर रहे थे। सो कोलकाता जाने के बाद बिपाशा ने अपने पहले बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। नंबर 4, कोलकाता के एक होटल में बिपाशा को इंडिया की सुपर मॉडल मेहर जैसिया ने नोटिस किया और उन्होंने बिपाशा को मशवरा दिया कि उन्हें मॉडलिंग करनी चाहिए। उसके बाद बिपाशा ने सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और वो ये कंपटीशन जीत गए। उसके बाद बिपाशा ने एज ए प्रोफेशन मॉडलिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन कई मर्तबा उनका सांवला रंग उनके आड़े आया और उन्हें कई मर्तबा बड़े प्रोजेक्ट से सिर्फ इसलिए हाथ धोना पड़े क्योंकि उनका रंग काला था। नंबर 5, अपने मॉडलिंग के दिनों में ही बिपाशा को कई फिल्मों के ऑफर्स आने लगे, लेकिन बिपाशा को लगा कि अभी वो फिल्मों के लिए रेडी नहीं है। यहाँ तक कि विनोद खन्ना भी बिपाशा को अपने बेटे अक्षय खन्ना के साथ लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन बिपाशा ने उनसे ये कहकर मना कर दिया कि अभी वो फिल्मों के लिए बहुत छोटी हैं। नंबर 6, 1998 में बिपाशा बासु पहली मर्तबा एक एड में नजर आई। इस एड में उन्होंने दीनो मोरिया के साथ काम किया। ये एक इनरवियर कंपनी का एड था। इस एड में दोनों बहुत ही रोमांटिक मूड में नजर आए। एक सीन में दीनो मोरिया अपने मुंह के साथ उनके गारमेंट्स को खींचने की कोशिश करते हैं। उस जमाने में लोगों को इतना गंद देखने की अभी आदत नहीं हुई थी, जिसकी वजह से एक अच्छी खासी कंट्रोवर्सी बन गई। यहाँ तक कि औरतें उनके घर के बाहर जमा होकर एहतजाज करने लगी। जब इस बारे में बिपाशा से पूछा गया तो उनका कहना था कि उन्होंने तो कुछ नहीं किया, वो तो बस लेटकर एंजॉय कर रही थी। जो भी किया डीनो ने ही किया। मैं कुछ नहीं कर रही थी, डीनो कुछ कर रहा था, मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं तो लेटी हुई थी चुपचाप। लेकिन इस एड के बाद उन्होंने शर्म उठाकर साइड पर रख दी और मजीद वो कभी कॉन्डम के एड में तो कभी किसी और गंदी वीडियो में नजर आने लगी। नंबर 7, डीनो मोरिया बिपाशा बासु के शोबिस करियर के पहले बॉयफ्रेंड थे। दोनों एक साथ मुंबई में एक अपार्टमेंट लेकर रहते थे। दोनों ओपनली इस बात को तस्लीम करते थे कि वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में हैं, यानी दोनों बगैर शादी किए एक साथ रहते हैं।
नंबर 7, 2001 में फिल्म अजनबी से बिपाशा ने अपने फिल्मी करियर का आगाज किया। इस फिल्म में वो बॉबी देओल, अक्षय कुमार और करीना कपूर के साथ काम करती नजर आईं। बिपाशा की पहली ही फिल्म कामयाब हो गई और उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिली। मजीद उनकी एक्टिंग को भी लोगों ने बहुत पसंद किया। नंबर 8, अजनबी में करीना कपूर से ज्यादा बिपाशा बासु को शोहरत मिली और ये बात करीना कपूर को किसी सूरत हजम नहीं होती थी, क्योंकि करीना का ताल्लुक कपूर खानदान से है जो कि सालों से बॉलीवुड पर राज कर रहा है, जबकि बिपाशा एक आउटसाइडर हैं। शूटिंग के दौरान भी बिपाशा बासु को अच्छा खासा स्क्रीन टाइम दिया जाता था, जिससे करीना जेलस होती और अक्सर ही दोनों में तकरार हो जाती। यहाँ तक कि एक दिन करीना कपूर ने बिपाशा को थप्पड़ तक मार दिया। खैर, बॉबी देओल ने दरमियान में आकर मामला ठंडा करवाया और उसके बाद कभी भी करीना और बिपाशा ने एक साथ काम नहीं किया और ना ही वो एक दूसरी से बोलना पसंद करती हैं। नंबर 9, डिनो मोरिया बिपाशा को एक पार्टी में लेकर गए। उसी पार्टी में जॉन अब्राहम भी आए थे। इसी पार्टी में जॉन और बिपाशा की मुलाकात हुई और दोनों की दोस्ती हो गई। कुछ ही टाइम में दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। इसी केमिस्ट्री को देखते हुए दोनों को एक साथ फिल्म जिस्म में कास्ट किया गया। इसी फिल्म के सेट पर जॉन ने बिपाशा को प्रपोज कर दिया और उसके बाद दोनों ने एक साथ रहना शुरू कर दिया, जिसमें बिपाशा और जॉन ने कई रोमांटिक और एडल्ट सीन्स भी शूट करवाए। बिपाशा ने ओपनली कहा कि उस वक्त जॉन अब्राहम उनका बॉयफ्रेंड था और उन्हें फील भी नहीं हुआ कि ये फिल्म की शूटिंग चल रही है या फिर रियल में, क्योंकि तब तो दोनों ने एक साथ रहना शुरू कर दिया था। जिस्म में मैंने ज्यादा सोचा नहीं था क्योंकि वो तब मेरा बॉयफ्रेंड था, तो मुझे कोई झिझक ही नहीं थी। पर जब मैंने पर्दे पे देखा तो मुझे लगा ओह माय गॉड, व्हाट्स गोइंग ऑन। नंबर 10, जॉन अब्राहम और बिपाशा तकरीबन 8 साल तक बगैर शादी के एक साथ रहे। जिस वक्त जॉन और बिपाशा की दोस्ती हुई उस वक्त जॉन इस इंडस्ट्री में बिल्कुल नए थे, लेकिन बिपाशा अपने कदम जमा चुकी थी। माना जाता है कि जिस्म के लिए भी बिपाशा बासु ने ही जॉन अब्राहम को रिकमेंड किया था। जॉन अब्राहम खुद भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि उनका करियर बनाने में बिपाशा ने बहुत मदद की थी। नंबर 11, जॉन अब्राहम और बिपाशा बासु के मजबूत रिलेशन में पहली दरार तब पैदा हुई जब उन्हें मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ किस करते देखा गया। 2007 में जॉन अब्राहम ने मीडिया के सामने आकर बिपाशा के साथ शादी करने का इजहार भी कर दिया था, लेकिन उसके बाद ही बिपाशा का ये स्कैंडल सामने आ गया जिसने जॉन को हिलाकर रख दिया। हुआ कुछ यूं कि बिपाशा पुर्तगाल में एक इवेंट होस्ट करने के लिए गई थी। वहीं पर उनकी मुलाकात रोनाल्डो से हुई, जो कि बाद में उन्हें एक पब में ले गए। उस पब में रोनाल्डो और बिपाशा बासु लिप लॉक करते स्पॉट किए गए। ताहम बाद में बिपाशा ने सफाई देते हुए कहा कि रोनाल्डो उनके साथ झुककर बात कर रहे थे, जबकि फोटोज में साफ नजर आ रहा था कि दोनों किस कर रहे थे। मैं रोनाल्डो की बहुत बड़ी फैन थी और हूँ अभी भी, और हमेशा मिलना चाहती थी। लाइक एनीबडी, एनी क्रेजी फैन, वी मेट फॉर एवरीवन, सब पार्टी में मिले थे। और रोनाल्डो बहुत लंबे हैं और हम लोग डिस्को में गए थे जहाँ पे बहुत नॉइज था और वहाँ पे पापराज़ी अलाउड नहीं थी। पर एवरी टाइम ही हैड टू टॉक टू मी, ही वाज बेंडिंग डाउन टू टॉक टू मी एंड देयर वर लॉट ऑफ फोन कैमरास। मेरी बात है, अगर कोई किस होती तो किसकी फोटो क्यों नहीं आती? ये डॉक्टर नहीं है, इट्स जस्ट एन एंगल। नंबर 12, इस इतने बड़े स्कैंडल के बाद भी जॉन अब्राहम ने बिपाशा का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन उसके कुछ ही टाइम के बाद बिपाशा की एक और ऑडियो टेप लीक हो गई जिसमें वो एक इंडियन सियासतदान अमर सिंह के साथ बात कर रहे थे। इस ऑडियो ने बिपाशा की हकीकत खोल कर रख दी। इस ऑडियो में वो अमर सिंह से मिलने का कहती हैं और ये भी बताती हैं कि उन्हें मिले हुए 1 महीने से भी ज्यादा का टाइम हो गया है। अमर सिंह उन्हें कहते हैं कि अब वो बूढ़े हो चुके हैं, जिस पर बिपाशा उन्हें कहती हैं कि एज डजंट मैटर। उसके जवाब में अमर सिंह कहते हैं कि एज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टांगों के दरमियान में जो चीज है उससे फर्क पड़ता है, जिस पर बिपाशा बहुत खिलखिलाकर हंसती हैं। So tell me, when are you meeting me?
हाँ मिल रहे हैं बेबी, बहुत बिजी हो गया मैं। बिजी हो? बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। टाइम नहीं है। ओके, लेकिन टाइम निकालेंगे। ओके सीरी। वेरी नाइस ऑफ यू टू हैव रिमेम्बर्ड मी। Yeah, I always remember you. An old fossil like me. Old person like you? Yeah. I don't think so. Age really matters. Yes. Does it? It matters between the legs, na? Oh God. इस ऑडियो ने ये बिल्कुल वाजे कर दिया था कि वो सियासतदानों की रातें रंगीन बनाने के लिए जाती हैं और इसी बात ने जॉन अब्राहम को भी मजबूर कर दिया कि अब वो अपना रास्ता अलग कर लें। नंबर 13, इतना सब होने के बावजूद भी जॉन अब्राहम ने खुद को इल्जाम देते हुए कहा कि शायद वो काम में इतना बिजी हो गए थे कि बिपाशा को टाइम ही नहीं दे पाए। मेरी तरफ से मैंने इस रिलेशनशिप पे थोड़ा कम ध्यान दिया है और ज़्यादा अपने करियर पे, और अक्सर ऐसे हुआ है कि बिपाशा के लिए या फैमिली के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं रहा है, बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड विथ माई करियर। दूसरी तरफ ये भी माना जाता है कि जॉन अब्राहम का भी विद्या बालन के साथ अफेयर शुरू हो गया था, जिस वजह से बिपाशा बागी हो गई। नंबर 14, जॉन अब्राहम से ब्रेकअप करने के बाद बिपाशा ने अदाकार हरमन बवेजा को डेट करना शुरू किया। दोनों काफी अरसा तक एक साथ नजर आए, लेकिन ये रिलेशन भी शादी तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गया। नंबर 15, 2015 में बिपाशा की लाइफ में एंट्री मारी करण सिंह ग्रोवर ने। दोनों की मुलाकात हुई फिल्म अलोन के सेट पर। इस फिल्म में दोनों ने काफी रोमांटिक और एडल्ट सीन्स भी शूट किए, लेकिन ये रोमांस कब बिहाइंड द सीन्स भी शुरू हो गया किसी को पता नहीं चला। लेकिन ये रिलेशन आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंचा और 2016 में दोनों ने शादी कर ली। हालांकि जिस वक्त इस कपल ने डेट करना शुरू किया उस वक्त करण सिंह जेनिफर विंगट के साथ शादीशुदा थे, लेकिन बिपाशा के आने के बाद उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी। अब बिपाशा और करण एक साथ काफी खुश हैं। नंबर 15, एक्ट्रेस होने के साथ साथ बिपाशा बासु एक बिजनेस वूमेन भी हैं। वो सुजीन खान और मलाइका अरोड़ा के साथ मिलकर क्लॉथिंग का बिजनेस करती हैं। उनके ब्रांड का नाम है द लेबल लाइफ। उसके अलावा वो अपनी फिटनेस डीवीडीज भी सेल करती हैं। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अगर आप भी अपने किसी फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में ऐसे ही फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।